जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के एहसान है। तो आज नेक्स्ट एपिसोड में मैं और मेरे साथ आदिल भाई आ गए दोबारा आपकी खिदमत में। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है? अस्सलाम जी। खैरियत ठीक ठाक आप सब तो अपना। अदल भाई माशाल्लाह पहले जितनी भी वीडियोस थी उन पे नाजरीन का प्यार जो है वो देखने लायक था। वो सब कह रहे हैं कि अदल भाई का सलीका बहुत अच्छा है। अदल भाई माशाल्लाह बात बहुत प्यारे अंदाज से करते हैं और बहुत बहुत अच्छे अंदाज से समझाते हैं बात को ना। मतलब कि पहले जो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें उमैर भाई और चंदू भाई थे ना, तो उनका मतलब एक अपना अंदाज था बात करने का। बिल्कुल उनका बिल्कुल। अंदाज भी अच्छा था, लेकिन इनका अंदाज जो है वो सीरियस, जो मतलब जो इनकी एज के हिसाब से जो है ना, तो वो बचगाना अंदाज था। तो ये अभी इनका आपने अच्छा इनको जो है ना वो किया कि आदिल भाई को ले आए साथ में। एक तो आपका जो है ना वो स्टोरी में ज़्यादा ट्विस्ट पैदा हो गया, इंटरेस्टिंग हो गई है। और दूसरा हमें भी पता चला है कि डेंकी वालों में अच्छे और तलीम याफ्ता बंदे भी होते हैं। तो दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, पैगाम तो इस तरह पहुंचाना चाहिए कि बंदों तक कि उसको समझ आए। तो बिल्कुल ऐसा ही। कोशिश की जाती है कि आप लोगों को जो बात बताएं हम वो आप तक सही तरह कन्वे कर सकें उस बात को। बिल्कुल ऐसे ही, जब बनाए नहीं आपको दोस्तों के लिए है तो ऐसा ही है ना। तो अब एक बात बताएं भी और उसकी समझ भी ना आए तो फिर ये तो कोई बात ना हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक पैगाम जो है वो सही तरीके से पहुंचा सकें। हाँ। तो बस उसमें थोड़े से कामयाब हुए बिल्कुल ऐसा ही है। तो चला। आइंदा भी आपकी खिदमत में पूरी स्टोरी आपको सही तरीके से बताएंगे। जी बिल्कुल। तो आपको आगे बोला था कि कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के नीचे कमेंट्स करें। हाफिज़ साहब आपका जवाब देंगे, मैं दूंगा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बाकी नीचे कमेंट्स में काफ़ी सारे बंदे व्हाट्सएप नंबर हाफिज़ साहब मांगते हैं तो उनको हाँ। ज़रा बता दें। व्हाट्सअप नंबर वो भाई इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पे ना यार एक तो टाइम नहीं होता किसी के बात करने का। और जो भी भाई बात मतलब जिसको नंबर मिल जाता ना, तो वो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि ये गपशप लगाएं, मतलब टाइम पास के लिए। तो इतना वक्त जो है ना वो नहीं होता कि बंदा टाइम पास करे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का बहुत ज़रूरी है कि जनाब ये काम ऐसे है, ऐसे इसका मशवरा करें, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, क्या कर रहे हैं, किधर होते हैं, सैलरी कितनी ले रहे हैं, काम, मतलब वो सारी ना वो इस तरह की गैर ज़रूरी बातें जो है वो शेयर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना वो नंबर नहीं शेयर करते। तो बात ये है कि आपको हम ओपनली बात बताते हैं, किसी बात में हिचकिचाते नहीं बात बताने के लिए, कोई शेम नहीं है। जिस तरह हमारे साथ हुआ है उसी तरह बताते हैं। आप कमेंट्स में ओपन पूछ सकते हैं क्या बात आपने पूछनी है। जी जी कमेंट्स बिल्कुल। में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मतलब मैं आना चाहता हूँ तुर्की और मैं ग्रीस जाना चाहता हूँ, मैं इस तरह, तो हम एजेंट लोग तो नहीं हैं। हम तो बिल्कुल। अपनी आप बीती आपको बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ। आपने आना है तो आप देखें, आपकी अपना है डिसीजन। हम आपको रोकते नहीं। लेकिन ये कि हम आपकी इस बारे में कोई रहनुमाई नहीं कर सकते कि आप कोई किसी एजेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। एजेंट से रब्ता करें या किसी बंदे से रब्ता करें। हम इस बात में आपकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकते, ना हम इस तरह का काम करते हैं और ना मतलब हमारा कोई बिल्कुल इस ऐसा ही तरह है। का इरादा है। तो बाकी चलो अल्लाह खैर करें, ये बातें तो होती रहेंगी। तो आदर हम्म। भाई नेक्स्ट अपना जो है ना वो आते हैं स्टोरी पे। जी तो बिल्कुल। लास्ट पे जो था वो आप तुजले में पहुंच गए थे, वहां से आपने स्टे लिया। हाँ जी। और जब आप स्टेशन पे आए सरायवो जाने के लिए या बिहार जाने के लिए, तो वहां से आगे जी आपने सुनानी है अपनी आप बीती कि आपके साथ क्या हुआ या किस वही। तरह का निज़ाम हुआ रास्ते में जब आप चलते थे, आपकी कैफियत क्या हो जाती थी, खाते किस तरह थे। अगर मतलब ये अभी हम्म। आपने जो सुनाया ना इसमें पूरा ट्विस्ट मुझे मज़ा नहीं आया, नाजरीन को आया होगा कि आपने पूरी अपनी वो फीलिंग नहीं बताई कि किस तरह आप बिहाज से जो है वहाँ से आप तुजले से निकले। जब आप तलाश में थे तो आप थके भी हुए थे, फिर रेस्ट करने को भी दिल किया। फिर आप मतलब कि हर चीज़ आप टोटली बताएं कि आपके अंदर की फीलिंग क्या थी तब की। देखिए, अंदर की फीलिंग तो फिर आपको साथ साथ बता ही रहे हैं। तो बाकी रही बात कि तुजले का, आपको बताया था कि सारी रात चलने के बाद ना करीब 20-25 किलोमीटर का फासला था तुजले कैंप का, जहाँ पे हमने टैक्सी में उतारा था। अच्छा। तो वो पैदल तय कर रहा था, सारी रात चले उसके लिए। तो 25 किलोमीटर को कम फासला तो नहीं होता। शूज़ भी कोई हम्म। इतने खास नहीं थे, अच्छे नहीं थे, क्योंकि डंकी से पीछे आए थे और वहाँ हम्म। से निकल आए थे, वही पुराने शूज़ पहने हुए थे। और जब वो मकदोनिया से निकले तो शूज़ वो चेंज हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे पास कोई पैसे भी नहीं थे इतने कि हम शूज़ जो है ना वो नए परचेज करके पहन लें। बिल्कुल ऐसा ही। तो उन्हीं में वो जो है हम चल के जो वो तुजले गए थे, तो शूज़ नीचे से फट भी गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये है कि बंदा जो है कितना एक्सप्रेस करे। अब आपको सब कुछ बता देते हैं, इसी इसी चीज़ में ही सब कुछ आ जाता है कि 25-30 किलोमीटर का फासला हमने पैदल तय किया, टूटे हुए शूज़ के साथ। और पाँव जो है वो ख़राब भी हो गए थे, छाले पड़ गए थे पाँव। बिल्कुल सही हो गया। तो वो जो है हम तुजले पहुंच गए। अब तुजले में हमें कैंप नहीं मिल रहा था। किसी से पूछा, दुकान टाइप थी जिसे पाकिस्तान में खोखा कहते हैं, अच्छा। कॉर्नर शॉप होती है। और वो उस पे गए, उससे पूछा, वो एक औरत थी, उससे पूछा कि
मैं ज़ुबान तो नहीं थी आती, मैं बोसनिया की, लेकिन इंग्लिश में उससे मैंने पूछा कि ये कैंप किधर है तुज़ला। अच्छा। उसने कैंप तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ वाकई वो कैंप नहीं है। तो खैर इधर उधर घूमने के बाद ना 2-4 बंदों से पूछने के बाद तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, टैक्सी वाले किसी को पता होगा, टैक्सी वाले से पूछे। तो टैक्सी की तलाश में निकल पड़े। और वहाँ पे हम सड़क पे खड़े थे परेशान कि कहाँ जाएँ। टैक्सी वाला एक आके हमारे पास रुका। उसने बोला कि आपने वो कैंप जाना है, यूएनओ के ऑफिस। हमने कहा ठीक है जी, हमने उधर ही जाना है। उसने बोला कि हम आपसे मैं 25 कैम लिए थे उसने। तो हमें ठीक है आपको दे देंगे 25 कैम। वो लड़कों के पास से 7 जो थे, मेरे पास भी थोड़े से ऐसे वैसे। तो वो जो है टैक्सी पे बैठ गए हम, वो थोड़े से फासले पे ना, तकरीबन 2-4 मिनट का फासला होगा कि वो तुजला था। वो एक बिल्डिंग सी थी, बिल्डिंग के बाहर ही ना बंगाली भी, पाकिस्तानी भी, पठान भी, वो छापर शुपर इकट्ठे करके ना, तो नीचे छापर डाल के तो उसके ऊपर लेटे हुए थे। स्टेशन पे? स्टेशन पे नहीं, वो बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे स्टे मिलता है तुजले, हाँ हाँ हाँ। बिल्डिंग के बाहर ना लेटे हुए थे, बड़े बुरे हाल। तो नीचे छापर डाल के फर्श के ऊपर बाहर लेटे हुए थे, क्योंकि वो 8-1 बजे बंदों ने आना था, तो वो बिल्डिंग ओपन होनी थी। तो कुछ को 1 दिन हो गया हुआ था, कुछ को 2 दिन हो गए हुए थे वहाँ पे बैठे हुए। और मैं खैर उसी दिन गया था। मैंने कहा मुझे कितने हो सकता है, मुझे भी 1-2 दिन यहाँ पे बैठना पड़ जाए। अच्छा। लेकिन खैर वो आ गए, उन्होंने शुरू किया। वो आके तो पहले उन्होंने खाना दिया सबको। खाना था वो यूएनओ प्रोवाइड कर दिया खाना। वो खाना सबको थोड़ा थोड़ा दिया। तो उसके बाद शुरू हो गया काम। वो उन्होंने वहाँ पे लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और एक पेपर देते हैं। वो पेपर से आप सारे बोस्निया में ट्रैवल कर सकते हैं। वो हमने फिंगर्स वगैरह फिंगरप्रिंट दिए उनको, और उनका ही फिर वो कहते हैं हम तुम्हारी तरफ से फारग हैं, आप जा सकते हैं अपने जहाँ पे जाना है बोस्निया में। सही हो गया। वो उनका बंदा जो है एक हमें छोड़ने गया स्टेशन पे। अब वो स्टेशन ही में डिस्कस कर लिया है मेरे ख्याल से। नहीं। वो स्टेशन पे हम गए, वो ना सरायवो जाना था। बोस्निया के शहर है सरायवो, आगे बिहाज के पास। और अच्छा। बिहाज की तरफ जाते हुए ना रास्ते में सरायवो कैंप आता है। वह तुजले से डायरेक्ट बिहाज भी जा सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं था। अच्छा। बिहाज में है 30-32 यूरो की टिकट थी डायरेक्ट ट्रेन की। अच्छा। तो वो अब सरायवो की टिकट हमें 22 यूरो की मिली। वो खैर हमने वो टिकटें परचेज़ की। वो हाँ। लड़कों ने आपस में मिल के, एक दूसरे की जिसके पास नहीं थी, जिसके पास आए थे, सब ने मिल के एक दूसरे का अरेंज किया। सही। तो वो टिकट्स परचेज कर ली। उनका जी बस जो है वो 1-1:30 बजे निकलेगी। सही हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि 12-1 बजे का टाइम था, 11:30 का जब हम वहाँ से निकले। तो वहाँ बैठे हुए थे। खैर तुजले के लोग तो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने देखा मुसाफिर, वो जो बंदा वो देख लेते हैं ना कि ये मुसाफिर जा रहा है, तो वो बड़ा करते हैं। कोई गाड़ी पे जा रहा होगा, कोई साइकिल पे जा रहा होगा, वो रुक के वो दुकान से सामान खरीद के, अपने पैसों से सामान खरीद के वो देता है कि खा लें। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो बस वो हम खाते पीते रहे। हमें तो ऐसे लगता था कि हमें सब कुछ ही लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब ही। ज़कात जो माल भी है हाँ सब लग जाता है, सही बात, सदका लग जाता है, सदका ज़कात लग रही है। लग। अभी हम हमारी कंडीशन वही है बिल्कुल। जाहिर बात है, हमें तो मतलब ऐसे देखें, ऐसे तो खाना वही खाता है जिसको लगता हो। तो हमारी तो कंडीशन ही है तब हालत होती है हमारी। तो हमने तो पानी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से पी दिया हुआ है, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। तो बस वो वहाँ पे बैठे, खाना शाना खाया। वो दे रहे थे। वो एक नान था और साथ टिक्की और साथ 7 बोतलें भी थी। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे सही, लेकिन हाँ इतने में एक गाड़ी आई अफजी। अच्छा। उस गाड़ी में ना कपड़े थे काफ़ी सारे। हाँ। तो उसने मुझे बोला तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो यही है जो मैंने एक पहना हुआ है। हाँ। तो उन्होंने हमें जो है वो एक शर्ट नई, एक पैंट नई, एक जैकेट नई, अच्छा। सब कुछ नया। मैंने उसको बोला मेरे शूज़ भी नहीं है मेरे पास, तो शूज़ भी उन्होंने नए जो है ना वो मुझे दिए। आपने फुली मुफ्त उड़ाया फिर। ज़ाहिर ही बात है, उसको उसके पास थे, मैंने उससे बोला तो उसने मुझे दे दी। तो खैर वो सारा कुछ पहन के ना, तो हम निकल पड़े सरायवो की तरफ। बस का टाइम हो गया। बस खैर 3-4-5 घंटे में मुझे पहुँचा देती सरायवो मेरे ख्याल से। 4 से 5 घंटे में उसने बस ने हमें सरायवो पहुँचा दिया। अच्छा, क्योंकि हम तो वहाँ से तुजले से डायरेक्ट बिहार गए थे ट्रेन पे। 4 से 5 घंटे में हमें ना वो बस ने सरायवो पहुँचा दिया था। सरायवो कैंप में नहीं, सरायवो स्टेशन पे। अच्छा। और स्टेशन से ना एक वो वहाँ पे जाके बड़े सारे बंदे वहाँ पे मिलते हैं, जो आए होते हैं डंकी लगाने के लिए, जो सरायवो जहाँ बिहार से वापस आते हैं। सरायवो बिहार से गेम में कर करके थक जाते हैं, फिर सरायवो आ जाते हैं कि सरायवो में ज़रा रहने की जगह अच्छी है, कैंप अच्छा है, वहाँ पे रहेंगे। वो गेम्स वगैरह जो है वो बाद में कर लेंगे, तो रहने में आसानी है वहाँ पे ज़रा सरायवो में। तो वहाँ पे आ जाती है आवाम जो है ना बिहार से भी। तो बाकी
हम वहाँ से किसी से पूछा लड़कों से, उनमें से किसी को पता था, किसी को नहीं था पता। वो सारे एक दूसरे की सलाह मशवरे से ना वहाँ से एक ट्राम जाती है, ट्रेन जिस तरह होती है ना, जैसे मूवीज़ में आपने देखी होगी, वो ट्रेन शहरों के अंदर से ही गुजरती है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं हाँ वहाँ हाँ से, हाँ हाँ, वो ट्राम सी थी। कराची सर्कल रेट जो हाँ, पहले किसी दौर में थी, शहर के अंदर चलती है। वो ट्राम के ऊपर बैठे। वो ट्राम का किसी ने बताया जी, ये ट्राम जब जहाँ पे वो आखिरी स्टॉप करती है ना, वहाँ से आपको बस मिलेगी जो आपको सराइवो कैंप ले जाएगी। अच्छा। वो बस में बैठे, सॉरी ट्राम में बैठे, आखिरी स्टॉप पे गए, वहाँ पे उतर गए। वहाँ पे भी लड़के खड़े थे पाकिस्तानी। यार वो आगे से जो है ना गाइडलाइन मिल जाती है, क्योंकि आगे बंदे मिलते जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो आगे उन लड़कों से पूछ के उन्होंने कहा ये फलानी नंबर बस जो है यहाँ पे आएगी, तो उस बस पे आप बैठ के ना आप चले जाएं कैंप की तरफ। अच्छा। तो उस बस में बैठ गए। ये आधा घंटा तकरीबन हम खड़े रहे स्टेशन पे। अच्छा। तो वो बस जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमें कैंप में ले गई। अच्छा। कैंप तो खैर काफ़ी दूर था, सड़क के पर उसने बताया कैंप होते हैं ज़रा शहरों से ना ज़रा हट के। तो वो फिर थोड़ा चलना पड़ा हमें। वो कैंप से लोकेशन मंगवाई एक लड़के से, कैंप में होता था सराय वो कैंप में, अच्छा। उससे लोकेशन मंगवाई। तो वो लोकेशन पे हम जो है ना कैंप चले गए। अच्छा। उसके बाद सरायवो के अंदर हमने जो है वो गुजारे दिन तकरीबन 4 से 5 दिन सरायवो कैंप में गुजारे। कार्ड शार्ड और बना क्या के दिया, निज़ाम था सरेबो कैंप का? खाने शाने का सब कुछ, कार्ड दिखाना पड़ता है खाना खाने के लिए। असल अच्छा निज़ाम था। अच्छा। मेरे तो शूज़ पहले दिन ही किसी ने उठा लिए थे सरेबो से? सरायवो से। वो जाके थके हुए इतने थे, जाते साल सो गए। हम्म। वहाँ पे तो लोग अपने शूज़ जो है ना अपने वो मतलब जो होता है आपका सराहना, जिसको सराहना बोलते हैं, उसके नीचे रखते हैं। शूज़ तो का सराहना बना के सोते हैं। सराहना बना के सोते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो जो है हमने, वो मुझे तो पता नहीं था, मैं वहाँ पे रख के ऐसे ही सो गया। वो अच्छा। सुबह को मैं जब उठा तो मुझे शूज़ ही नहीं मेरे मिले। शूज़ नहीं मिले, बिल्कुल ज़ाहिर है मैं कहा वहाँ पे चलो जी, पता नहीं कितने लोग होते हैं जो 10-10 15-15 डंके लगा के आए होते हाँ हैं और बूट उनके गुम हो गए होते हैं। सारी मजबूर है वहाँ फिर पे। वो क्या पंजाबी में उसको कहते हैं कि ताड़ के रखे होंदा ना कि ए बूट चुकने ने, हाँ जो ही मौका मिले बस इसको चुरा देखें, लेना। हम वहाँ पे सारे मजबूर होते हैं, सारे हमारी तरह के होते हैं। बिल्कुल हम ऐसा। बंदा कितना परेशान होता है डंगी के अंदर, ये जिस बंदे ने नहीं लगाई हुई वो बंदा सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ये ऐसा ही। बंदे ये बातें ही करने की होती हैं कि मैं भी आ जाऊँगा और मैं भी आ जाऊँगा और मैं भी आ जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही। यकीन करें ये भी पता नहीं होता आपको, आगे बताया कि पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना, कौन से सफ़र पे निकल गए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ लड़के आए हुए, हमसे पहले पहले निकले हुए, अभी तक वहाँ बैठे हुए, कुछ रिपोर्ट पाकिस्तान हो गए हुए, कुछ वापस अंग्रेज़ चले गए हुए, कुछ अभी भी वहाँ पे बैठे हुए। तो वहाँ बिल्कुल। पे काम तो बंदा कर नहीं सकता, पैसे खाने पीछे से मंगवा के खाने। हमारे पास तो इतने सोर्सेज भी नहीं थे कि हमें अगर वहाँ पे 6 महीने साल रहना पड़ जाता तो हम पैसे कहाँ से मंगवाते। बिल्कुल सही गल। हमें तो किसी ने भेजने भी नहीं थे। भेजने क्या थे, लेकिन होने तो भेजने हैं ना किसी ने। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब एक दफ़ा भेज देंगे, 2 दफ़ा भेज देंगे, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग 2-2 साल हो गए लोग बैठे हुए हैं। 2-2 साल हो गए मतलब बेटे। बिल्कुल। तो खैर बाकी वहाँ पे 4 से 5 दिन हम रहे। कार्ड शार्ड रोटी का बना हुआ था, अच्छा। खाना शाना खाते रहे। ब्रेड देते थे वो, जैसे पाकिस्तान में मिलती हैं जो ब्रेड्स बेकरीज से, वो उस तरह अच्छा। के ब्रेड 4-5 पीसेस देते थे 7 सालन। मतलब बड़ा अच्छा वहाँ पे डबल निज़ाम था। रोटी जिसको बोलते हैं। हाँ, तो खैर वो आप दूसरी दफ़ा भी ले सकते थे। अच्छा जी। दूसरी दफ़ा नाश्ते के अंदर वो वही ब्रेड साथ जैम साथ बटर साथ इस तरह की चीज़ें वो देते थे। सही हो गया। तो बाकी जो है वहाँ से वो पराठे भी पाकिस्तानियों ने दुकानें बनाई हुई हैं, पराठे भी मिल जाते हैं। अगर जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे के खा सकता है। अच्छा जी। तो बेसिकली बात, मेरे पास ना पैसे नहीं थे ब्याज जाने के लिए। हम्म। तो वहाँ पे कुछ दोस्त आए मेरे जो पीछे तुर्की से मुझे जानते थे। अच्छा। तो वो कहते हैं जी आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार वो ब्याज जाना है, तो पैसे भी मैंने मंगवाए नहीं अभी, 4-5 दिन हो गए। फ़ोन किया भी चला, कुछ दिन तक पैसे आ जाएंगे, कदे दिन तक। बंदा को पेटेंट नहीं मिलता वहाँ पे पैसे मंगवाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, तो वो जो है वो ये कहते हैं पैसे चले। मंगवाने का क्या तरीका होता है प्रदेश में? डैंकी में पैसे और पासपोर्ट ये सब क्या मामला होता है? वो पासपोर्ट जो बचा के ले आता है अपने साथ, अच्छा। वो पैसे मंगवा के देता है जी अपने पासपोर्ट पे। उसमें 100 यूरो के पीछे वो कहता है मैं 10 लूँगा, 20 लूँगा, आपको मैं पैसे दे दूँगा। अच्छा जी। 10-20 यूरो वो लेता है और वो पैसे आपको जो है वो निकलवा के दे देता है। बिल्कुल सही हो गया। तो वो कहते हैं नहीं आदिल यार टेंशन नहीं लेनी, हम चलते हैं। हमने भी जाना है ब्याज, सारे के दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो अच्छा। 3-4 वो थे, एक मैं था, वो खैर उनके साथ मिलके ब्याज चले गए। सही हो गया। ब्याज जाने के बाद ब्याज की जो है
वो भी सारी स्टोरी बताते हैं ना हाँ हाँ कि जब वो बिहार की टिकट का सुना था कि एक रात जाके ना स्टेशन पे पहले सोना पड़ता है, अच्छा पहले जाना पड़ता है क्योंकि सुबह लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि टिकट ही नहीं मिलती। अच्छा तो वो जो है हम ने प्रोग्राम बना लिया, निकल गए हम कैंप से बिहार के लिए। अच्छा आगे स्टेशन पे चले गए, स्टेशन पे हाँ जाके रात को हम लेट गए। वहाँ पे अरबी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बड़े सारे बंदे थे। पुलिस आ जाती थी बार बार, कहते उठो यहाँ से, वहाँ पे चले जाओ, दूर अच्छा भाग जाओ यहाँ से। तो वहाँ से उठते थे, कहीं और जाके भी लेट जाते थे। वो हाँ उस जगह से फिर पुलिस आ जाए तो वहाँ से उठ के कहीं और चले जाते थे। पुलिस तंग सर्दी थी करती रहती बेशुमार, है। सोने के लिए चीज़ कोई नहीं थी, ठंड के अंदर इकट्ठे होके सोते थे। जैसे मतलब क्या फीलिंग आएगी यार, एक सड़क के ऊपर एक बंदा जो है वो नीचे छापर डाल के सोया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही उसको क्या फीलिंग, मतलब वो किस तरह की फीलिंग आएगी। बिल्कुल ऐसा तो ही। बस इसी तरह का हाल था। अच्छा तो वो क्या कहते हैं, सुबह हो गई, सुबह हो गई तो स्टेशन ओपन हो गया। स्टेशन ओपन हुआ, वहाँ से गए, लाइन लग गई। यार हमारी बारी सबसे पहले ही थी अच्छा क्योंकि रात के तकरीबन सबसे पहले हम ही आए थे। तो बिहार की टिकट का पता किया, वो आई थिंक थी 25 यूरो की। अच्छा तो वो टिकटें जो है परचेज़ की बिहार की। बिहार की टिकट परचेज़ करने के बाद उसने कहा जी बस जो है वो निकलेगी कुछ देर में, अच्छा और सॉरी ट्रेन, बस नहीं, ट्रेन निकलेगी कुछ देर में, तो आप उस पर बैठ जाए, ठीक है। अच्छा हाँ खैर हम ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठे, बिहार की तरफ ट्रेन चल पड़ी। हम्म तो ट्रेन जो है वो बिहार की तरफ चल पड़ी। वो तकरीबन ट्रेन के अंदर लड़कों से फिर सुना हो गई थी, ट्रेन में रास्ते में वो उतार लेते हैं, पुलिस वाले उतार लेते हैं, बड़ी जलालत होती है ट्रेन के अंदर। अच्छा तो है उतार लेते हैं, तो फिर उतार लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, उस अच्छा बिहार से काफ़ी पीछे उतार लेते हैं। तो खैर वो कुछ देर ट्रेन चलने के बाद 4 से 5 घंटे ट्रेन चली, अच्छा और हम सो गए हुए थे अंदर, थके हुए थे, अच्छा हम उसमें भी सो गए ट्रेन के अंदर भी। तो कुछ ही देर बाद ना 4 से 5 घंटों बाद ट्रेन रुकी, पुलिस आ गई ट्रेन के अंदर, अच्छा वो कौन थे? बोस्निया की पुलिस, अच्छा बोस्नियन पुलिस। बोस्निया की पुलिस थी। उन्होंने जो है वो उतारा सबको, उन्होंने कहा जी सारे नीचे आ जाओ, अच्छा सारे जितने भी जुबानी मतलब जितने भी दूसरे मुल्कों के बंदे बैठे हुए हैं ना जो अनलीगल है, वो सारे नीचे आ जाए। हाँ हाँ और सारे डर गए कि हमें वापस ही ना भेज दें सराय, वो यहाँ डिपोर्ट ही ना कर दें। कौन सा, मुझे तो खैर पता नहीं था कि ये क्या करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। वहाँ पे डर होता है वहाँ को बस ऐसा ही। तो वो खैर हम नीचे के बाहर, बारिश हो रही थी सब तेज़, अच्छा जी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और वो जो है और साथ में वो पुलिस जो है ना, उन्होंने कहा जी इस बस के ऊपर बैठ जाओ। बस एक सी बड़ी सी, अच्छा बस के अंदर उन्होंने बिठा लिया गाड़ी से उतार के ना। तो बस में बैठे, वो बस फिर चलने लग पड़ी, और कुछ ही फासले पे जाके ना उन्होंने खेत और 2-3 पता नहीं किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तकरीबन चल के, तो खुला मैदान, फसलें लगी, वहाँ पे उतार दिया। अब बारिश हो रही है इतनी तेज़ कि उस बारिश में बंदा 1 मिनट खड़ा होना तो बंदा पाँव तक भीग जाता, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा तो सर्दियों में हाँ, सर्दियों में, सख्त सर्दियों में। तो उस बारिश के अंदर जनाब हमें ना छत ना कुछ, फसलें जाना कहाँ पे है, कीड़े मच्छर पता नहीं क्या क्या। अच्छा तो हमारे साथ फिर कुछ बंदे जो और उतरे ट्रेन से, वो भी वहाँ पे उतार गई ना गाड़ी उसी जगह पे, बाकी के बंदे भी 3-4 चक्कर लगाए गाड़ी ने। अच्छा तो वो कुछ बंदों के लड़कों को ना अंदर पता था कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि वो पहले भी गेम लगा के गए हुए थे। हम्म। तो वो उन्होंने बताया जी इस तरफ चलते हैं, किसी लड़के ने, उसके पीछे हम चल पड़े। वो बारिश के अंदर चल रहे, उसने कहा जी यहाँ पे छुपने की जगह है, कि मतलब एक छत सा है, छत के नीचे बैठ जाएंगे, बारिश नहीं पड़ेगी, कम से कम बारिश तो गुजर जाए, उसके बाद सुबह टैक्सी वाले से बात करके ना हम चले जाएंगे ब्याज। अच्छा तो वो जो है वो जगह तलाश करने के लिए सड़क पे चले हम अपोजिट डायरेक्शन में। तो आगे फिर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। अच्छा मतलब वो सड़क के ऊपर उतार के ना, एक तरफ एक गाड़ी खड़ी होगी, दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी खड़ी होगी, यानी इस तरफ जाएं ना उस तरफ जाएं, ये जलीली होते रहे सारी बस रात। ये इस जगह जो 1.5-2 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे आप रहे वहाँ हैं? पे ही रहे। अच्छा तो बस इधर सामने भागते थे, सामने पुलिस, इस दूसरी तरफ भागते थे अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पे पुलिस। सही हो तो करें तो क्या करें। चलो अल्लाह खैर करे। नाज़रीन अभी आदिल भाई जो है उनकी ज़लालत जो है वो शुरू है, और ये सराइबो से निकले थे बिहाज के लिए। तो बिहाज का सफ़र इनका अभी जो है ना वो तय नहीं हुआ।
तो अभी रास्ते में जो मैंने आपको पहले वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इस पर, तो उसको ज़्यादा वीडियो जिस तरह वो ट्रेन से उतारते हैं वो आदिल भाई से मैंने डिस्कस किया, और फिर इन्होंने अपनी ये वाली स्टोरी एक दफ़ा पहले भी आपने बताई हुई है, पता है ना, तो इन्होंने ये बात बताई हुई है। तो मैंने फिर उस पर एक वीडियो बनाई कि कैसे वो लोगों को मतलब कि उतारते हैं और कैसे वो बंदा जलील होता है और कैसे वो पहुंचता है। तो बाकी इंशाल्लाह आदिल भाई की जो है ना वो स्टोरी शुरू है, तो नेक्स्ट इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक हमें दें इजाज़त। और आदिल भाई आप कोई पैगाम देना चाहें तो? नहीं, पैगाम देखें, आप सब भाई हैं, ठीक है, हमारे। हाँ तो पैगाम सिर्फ आप लोगों को यही है कि आप किसी की तरफ देख के, किसी की बातों में आके आप ये डिसीजन बिल्कुल ना लें कि हम भी चले जाएंगे। बिल्कुल सही कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करता। इतना ज़रूर कहते हैं कि आप आ जाएं, हम देख लेंगे। वाह बाबा, कोई रिश्ते- बाकी मेरे तो छड़ दे। आपका कोई रिश्तेदार होगा ना, रिश्तेदार ना भाई की खैर, आई एम सॉरी, मैं गलत बात कर गया हूँ। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त होते हैं अच्छे अंदर, लेकिन ये बर्डन कोई बंदा नहीं उठाता। बुला आपको लेंगे, आपका एक दफ़ा फ़ोन उठाएंगे, आप उसको बोलेंगे मैं मुझे फ़लाना काम है तुमसे, ठीक है जी, आपका काम हो जाएगा, देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद वो ना आपका फ़ोन उठाएगा, ना वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ये बात लिखी पड़ी है, मुझे बिल्कुल पता ऐसा है। ही। तो ये बात आपसे जो है ना, वो सिंसियरिटी के साथ आपको सब सारी बातें चलो अपना बाकी शेयर अल्लाह करता खैर हूँ। करे। तो बाकी अपना ख्याल रखें। जो नए दोस्त आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आदिल भाई की जो स्टोरी आ रही है कि नेक्स्ट एपिसोड वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू, शुक्रिया अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। अपना ख्याल